18 है, ए पेशेंट ऑन फ्लूसेमाइड रिपोर्ट वीकनेस, विच लैब इज द नर्स मोस्ट कंसर्न अबाउट। मतलब एक पेशेंट है, उसको फ्लूसोमाइड दिया जा रहा है जिसको शॉर्ट में लेसिक्स कहते हैं, ठीक है, और उसको क्या हो रही है, वीकनेस हो रही है। मतलब यहाँ अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, प्रश्न पे किस पे ध्यान देना है, फ्लूसोमाइड हो रहा है, उसको फ्लूसोमाइड दिया जा रहा है, वीकनेस हो रही है। तो नर्स जो है वो क्या कंसर्न करती है इस चीज से रिलेटेड, ठीक है, मतलब नर्स को क्या चीज देखनी है यहाँ पर कुल मिला के थे। ये पोटेशियम लेवल को देखना है नर्स को, पोटेशियम लेवल 3.0 मिलीक्यूलेंट पर लीटर। बी सोडियम 142 मिलीक्यूलेंट पर लीटर, इसको देखेगी। सी कैल्शियम 9.2 मिलीग्राम पर लीटर, इसको देखेगी। डी क्लोराइड 102 मिलीक्यूलेंट पर लीटर, इसको देखेगी। इनमें से किसको नर्स जो है वो देखती है, तो एबनॉर्मेलिटी क्या आ रही है, ठीक। तो ज्योति सिंह का बता दिया है, बराबर, वेरी गुड, ए है बराबर, सही आंसर है ए, ठीक है। ए जो है इन्होंने आंसर बता दिया, ए सही है। लेकिन हम देख लेते क्या है, ये क्या होती है, फ्लूसोमाइड जो होती है, फ्लूसोमाइड, जिसको लेसिक्स कहते हैं, ये है क्या, हमारी लूप डायूरेटिक है, लूप डायूरेटिक्स होती है। और ये लूप डायूरेटिक जो होती है वो मेनली कहाँ एक्ट ऑन लूप ऑफ हेनले पे एक्ट करती है। और लूप ऑफ हेनले पे ये क्या करती है, मेनली तो ये करती है इनहिबिट सोडियम पोटेशियम टू क्लोराइड ट्रांसपोर्टर। उसको क्या करती है, लूप ऑफ हेनले जो होता है हमारा, ये लूप ऑफ हेनले ये वाला, यहाँ पर जो सोडियम पोटेशियम टू क्लोराइड ट्रांसपोर्टर जो होता है उसको क्या करती है, इनहिबिट करती है। और इसको इनहिबिट के क्या करती है, डिक्रीज रीअब्जॉर्प्शन, इनका रीअब्जॉर्प्शन जो है उसको क्या कर देती है, डिक्रीज कर दी। इन सबके रीअब्जॉर्प्शन को ये क्या करती है, सोडियम को, पोटेशियम को, क्लोराइड के रीअब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करती है। और उसके कारण से क्या होता है, डिक्रीज सीरम सोडियम, सीरम पोटेशियम एंड क्लोराइड लेवल, ये कम हो जाता है। अब ये तीनों कम हो रहे हैं, मतलब हाइपोनेट्रीमिया भी होता है, हाइपोकैलेमिया भी होता है, हाइपोक्लोराइड जो है क्लोराइड वो भी होता है। लेकिन हमें इसको ज्यादा कंसर्न करना, हमेशा पोटेशियम को सोडियम से पहले लेंगे, क्योंकि यदि पोटेशियम का लेवल कम होता है, हाइपोकैलेमिया होता है, तो ये सीधा अफेक्ट करता है किसको, हार्ट, कार्डिक को अफेक्ट करता है, ठीक है। और उसी कारण से हार्ट जो है उसको अफेक्ट क्या करता है, इसके कारण से क्या हो सकता है, डिसएरिथमिया की कंडीशन जो है वो उत्पन्न हो सकती है हार्ट के अंदर। इसीलिए पोटेशियम को हमेशा पहले कंसल्ट किया जाता है, ऑलवेज पोटेशियम को पहले, ठीक है। तो पोटेशियम का सामान्य लेवल कितना होता है आपको पता है, 3.5 टू 4.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। यहाँ पर पेशेंट पे 3.0 जा रहा है, मतलब पोटेशियम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इस पेशेंट को नर्स क्या करेगी, देखेगी ये जो पोटेशियम लेवल जो है उस पर अटेंशन देगी, क्योंकि सामान्य से कम में हो रहा है। ये किस में जा रहा है, हाइपोकैलेमिया के अंदर, किसमें जा रहा है, ये हाइपोकैलेमिया के अंदर जा रहा है। बाकी सोडियम का क्या होता है तो आपको पता ही है, 1.35 टू 1.45 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है, मतलब यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल होता है। कैल्शियम जो होता है वो 8.5 टू 10.5 मिलीग्राम पर डीएल होता है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है। क्लोराइड जो होता है वो 100 टू 105 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, ये भी कोई दिक्कत है, नॉर्मल है। बाकी सब नॉर्मल है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, यहाँ पर पोटेशियम, तो उस पर नर्स जो है वो क्या करेगी, कंसर्न करती है, उस पर ज्यादा ध्यान देगी।